की पूंछ तो जो है सांप का अशुभ अंग है, हम उसे नहीं पकड़ेंगे। हमने वेद शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है, ऊंचे वंश में हमारा जन्म हुआ है और वीरता के बड़े बड़े काम हमने किए हैं, हम देवताओं से किस बात में कम है। यह कहकर वे लोग चुपचाप एक ओर खड़े हो गए। उनकी यह मनोवृत्ति देखकर भगवान ने मुस्कुराकर वासुकी का मुंह छोड़ दिया और देवताओं के साथ उन्होंने पूंछ पकड़ ली। भगवान तो ये चाहते ही थे शुरू से कि वो जो है पूंछ पकड़े, क्योंकि मुंह को पकड़ेंगे तो उसमें से जो है विष निकलेगा और उसमें से जो सांसें निकलेंगी वो सब जो है वो विष वाली सांसें होंगी, तो उससे आधे तो झुलस जाएंगे, मर जाएंगे, कुछ हो जाएंगे। तो उनको वो तो सब कुछ जानते थे, इसलिए जो है वो जो है उसकी तरफ जो है चले गए। तो पूंछ पकड़ ली। इस प्रकार अपना अपना स्थान निश्चित करके देवता और असुर अमृत प्राप्ति के लिए पूरी तैयारी से समुद्र मंथन करने लगे। अब जो है एक तरफ जो है देवता जुट गए, देवताओं ने पूंछ पकड़ ली वासुकी भगवान की, और दूसरी तरफ जो है असुर लग गए, उन्होंने जो है जो वासुकी का मुंह था उसको पकड़ लिया। और अब जो है मंदराचल के का जो है समुद्र मंथन को जो है मंथन करना शुरू किया। परीक्षित, जब समुद्र मंथन होने लगा तब बड़े बड़े बलवान देवता और असुरों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता और नीचे कोई आधार न होने के कारण मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। मंदराचल पर्वत इतना भारी था कि पहली बात तो यह है कि वो जिस टाइम ये लेने चले थे वो न देवताओं से उठा और न असुरों से उठा, और हुआ क्या, वो गिर गया। और उसने गिरते ही जो है बहुत से असुरों को दबा दिया, देवताओं को दबा दिया। भगवान ने देखा भैया ये तो सारा का सारा मामला यहीं गड़बड़ हो जा रहा है, तो क्या करें। तो भगवान जो है वहां प्रकट हुए और उन्होंने मंदराचल को अपने एक हाथ से पकड़ के गरुड़ के ऊपर सवार किया और ले जा करके वहां समुद्र में स्थापित कर दिया। भगवान ने इससे पहले ये भी काम किया। अब क्या हुआ आगे, तो ये मंदराचल जो है इतना भारी था कि वो समुद्र में जो है डूबने लगा। अब समुद्र में डूबने लगा तो क्या हुआ, इस प्रकार अत्यंत बलवान देव के द्वारा अपना सब किया कराया मिट्टी में मिलते थे, उनका मन टूट गया, सबके मुंह पर उदासी छा गई। देवता भी उदास हो गए और असुर भी उदास हो गए। भैया जो है अब तो ये मंदराचल समुद्र के बिल्कुल नीचे चला जाएगा, अब क्या होगा, कैसे समुद्र मंथन होगा। अब देखिए फिर भगवान ने क्या युक्ति की। उस समय भगवान ने देखा कि यह तो विघ्न राज की करतूत है, इसलिए उन्होंने उसके निवारण का उपाय सोचकर अत्यंत विशाल और विचित्र कच्छप का रूप धारण किया, कछुए का रूप धारण किया। बोलिए कच्छप भगवान की जय। कच्छप जो है ये भगवान का एक अवतार है। भगवान के जो 24 अवतार की गणना हुई है और श्रीमद् भागवत में जो भगवान के अवतारों का वर्णन है उसमें कच्छप भगवान का भी जो है वर्णन आया है। तो भगवान जो है कच्छप के रूप में जो है वहां अवतरित हुए और उसको मंदराचल को अपने पीठ के ऊपर जो है उन्होंने धारण कर लिया। इस कच्छप का रूप धारण किया और समुद्र के जल में प्रवेश करके मंदराचल को ऊपर उठा दिया। भगवान की शक्ति अनंत है, वे सत्य संकल्प है, उनके लिए यह कौन सी बड़ी बात थी। देवता और असुरों ने देखा कि मंदराचल तो ऊपर उठाया है, तब वे फिर से समुद्र मंथन के लिए उठ खड़े हुए। अब तो भैया उत्साह आ गया दोनों में, देवताओं में भी और असुरों में भी, कि अब तो मंदराचल भैया ऊपर उठ गया। उनको ये नहीं पता चला कि मंदराचल ऊपर कैसे उठ गया। उन्होंने सोचा कि अपने आप ही ऊपर उठ गया, तो जो है दोनों में जो है उत्साह आ गया। उस समय भगवान ने जम्बूद्वीप के समान 1 लाख योजन फैली हुई, देखिए यहाँ लिखा है जम्बूद्वीप के समान 1 लाख योजन फैली हुई अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण कर रखा था। अब इससे आप समझिए कि वो ये जो पर्वत था
वो कितना बड़ा पर्वत होगा कि जम्बूद्वीप के समान जो है कछुए की जो पीठ थी वो जम्बूद्वीप के समान कितनी विशाल थी। उस पे जो है भगवान ने जो है मंदराचल पर्वत को जो है वो धारण किया था। भगवान की शक्ति अनंत है, वे सत्य संकल्प है, उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी। देवता और असुरों ने देखा कि मंदराचल तो ऊपर उठाया है, तब वे फिर से समुद्र मंथन के लिए खड़े हुए। उस समय भगवान ने जम्बूद्वीप के समान 1,00,000 योजन फैली हुई अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण कर रखा था। परीक्षित, जब बड़े बड़े देवता और असुरों ने अपने बाहुबल से मंदराचल को प्रेरित किया तब वह भगवान की पीठ पर घूमने लगा। अब जो है उन्होंने रस्सा कसी जो है शुरू हुई। एक तरफ से देवताओं ने खींचना शुरू किया, दूसरी तरफ से असुरों ने खींचना शुरू किया, तो अब जो है वो मंदराचल जो है घूमने लगा। भगवान की पीठ पे जो है जो कच्छप रूप भगवान ने धारण किया था, अवतार जो कच्छप रूप में हुआ भगवान का, उनकी पीठ पे जो है वो घूमने लगा। अब भगवान को अब कितना भारी पर्वत और भगवान की कच्छप के रूप में थे और उनकी पीठ पर घूम रहा था और उनको कैसा लगा वो भी देखिए। अनंत शक्तिशाली आदि कच्छप भगवान को उस पर्वत का चक्कर लगाना ऐसा जान पड़ता था मानो कोई उनकी पीठ खुजला रहा। इतना तो उनको लगा बस वो जो है कि जैसे मेरी पीठ में जो है खुजलाहट हुई हो। जब उन्होंने देवताओं ने और असुरों ने उसको घुमाना शुरू किया तो उनको खुजली जैसा लगा। साथ ही समुद्र मंथन संपन्न करने के लिए भगवान ने असुरों में उनकी शक्ति और बल को बढ़ाते हुए असुर रूप में प्रवेश किया। अब देखिए भगवान ने क्या किया, आप तो देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप में कि इधर असुर लगे हैं उधर देवता लगे हैं, परंतु असुरों में जो बल था वो भगवान ने ही दिया। उसको खींचने के लिए, रस्सा कसी करने के लिए जो बल था, मतलब बल के रूप में भी भगवान जो है उनके अंदर प्रवेश किए, असुरों के अंदर। वैसे ही उन्होंने देवताओं को उत्साहित करते हुए उनमें देव रूप से प्रवेश किया, देवताओं के में भी देव रूप से प्रवेश किया। और वासुकी नाग में, अब भैया तुम जो है उसको वासुकी नाग को बेचारे को रस्सी की तरह पकड़ करके जो है और लपेट करके खींच रहे हो और उसको कस रहे हो दोनों तरफ से, उसको कितना कष्ट होगा। तो उसके लिए क्या किया भगवान ने, उसको निंद्रा के रूप में उसमें प्रवेश किया। वासुकी नाग को जो है निंद्रा आगे उसको कुछ नहीं पता चल रहा कि मैं जो कोई कष्ट नहीं महसूस हुआ। तो वासुकी नाग में निंद्रा के रूप से, इधर पर्वत के ऊपर। अच्छा, अब दूसरा क्या किया, वो जो है अब फिर कहीं ये फिरना डरने लगे तो क्या किया, उन्होंने जो है पर्वत के ऊपर एक दूसरा पर्वत बनकर, इधर पर्वत के ऊपर दूसरे पर्वत के समान बनकर सहस्रबाहु मतलब जिसके हजारों भुजाएं हों, भगवान अपने हाथों से उसे दबाकर स्थित हो गए। ऊपर से जो है उस पर्वत को भगवान ने जो है अपनी सहस्रबाहु रूप से दबा दिया। और उस समय आकाश में ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि उनकी स्तुति और उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार भगवान ने पर्वत के ऊपर उसको दबा रखने के रूप में, देखिए अब यहाँ एक एक शब्द का मतलब समझिए कि भगवान क्या बने, ऊपर से तो उन्होंने पर्वत को दबा रखा था, नीचे उसके आधार कच्छप के रूप में, कच्छप के रूप में भगवान ने अवतार लिया था और उसको अपनी पीठ पर धारण किया था। देवता और असुरों में, देवताओं में देव के रूप में प्रवेश किया था उन्होंने, और असुरों में उनके बल के रूप में, देवता और असुरों के शरीर में उनकी शक्ति के रूप में, पर्वत में दृढ़ता के रूप में, और नेति बने हुए वासुकी नाग में निंद्रा के रूप में, जिससे उसे कोई कष्ट न हो, प्रवेश करके सब ओर से सबको शक्ति संपन्न कर दिया। अब देखिए ये समुद्र मंथन कौन कर रहा है, समुद्र मंथन जो है देवता और असुर कर रहा है, परंतु आप देख रहे हैं कि सारी शक्तियां भगवान ने अपनी खुद लगाई
तो वो समुद्र मंथन जो है संभव हो सका। और परंतु भगवान को तो अपने आप को प्रकट करना था नहीं, तो इसलिए जो है नाम तो उनमें उनको कहलवाना था कि देवताओं का और असुरों का ने जो है समुद्र मंथन किया। तो भगवान ने अपनी पूरी शक्ति जो है हर तरह से जहाँ जिस रूप में चाहिए थी उसमें लगा करके वो समुद्र मंथन जो है शुरू करवा दिया। और वे अपने बल के मदद से उन्मत्त होकर मंदराचल के द्वारा बड़े वेग से समुद्र मंथन करने लगे। उस समय समुद्र और उसमें रहने वाले मगर, मछली और जीव क्षुब्ध हो गए। क्यों क्षुब्ध हो गए? नागराज वासुकी के हजारों कठोर नेत्र, मुख और श्वासों से विष की आग निकलने लगी। मुंह से भी आग निकल रही है, नेत्र से भी आग निकल रही है, श्वास से भी आग निकल रही है। तो इसलिए जितने भी उसमें समुद्र में जो है जीव जंतु थे, सारे के सारे बेचारे जो है कोई मूर्छित होने लगा, कोई मतलब सब परेशान हो गए। उनके धुएं से पोलम, काल्य, बलि, इडवल आदि असुर निस्तेज हो गए। भैया तुम पकड़ रहे थे, मुख की ओर लगे थे, तो लगो मुख की ओर, तो असुर जो है ये भी निस्तेज हो गए, तो उनका भी तेज जो है ज्यादा रहा। उस समय वे ऐसे जान पड़ते थे मानो दावानल से झुलसे हुए साखू के पेड़ खड़े हो। अब विष की ज्वाला इतनी जबरदस्त थी कि उससे जो है असुर ऐसे लगते थे जैसे कि साखू के पेड़ जो है झुलसे हुए खड़े हो। देवता भी उससे बच नहीं सके। भाई चलो ठीक है, देवता जो है पूछ की तरफ लगे थे, परंतु इसकी ज्वाला इतनी जबरदस्त थी कि उससे जो है देवता भी प्रभावित हुए। उनकी यह दशा देखकर भगवान की प्रेरणा से बादल देवता के ऊपर वर्षा करने लगे। देखिए भगवान जो है किसी भी हालत में जो है परेशान नहीं करना चाहते थे और समुद्र मंथन कराना चाहते थे। तो भगवान ने जो है क्या किया, मेघों के रूप में वर्षा शुरू की, ताकि जो है जो उसका विष का जो प्रभाव था वो जो है कम हो जाए, दब जाए। वर्षा करने लगे और वायु समुद्र की तरंगों का स्पर्श करके शीतलता और सुगंधी का संचार करने लगी। उधर जो है समुद्र में भी हलचल मचा करके भगवान ने जो है वो शुरू कर दिया। इस प्रकार देवता और असुरों के समुद्र मंथन करने पर भी जब अमृत ऋण निकला, तब स्वयं अजीत भगवान समुद्र मंथन करने लगे। अब देखिए क्या हुआ कि इतनी सब करने के बावजूद भी उसमें से अमृत नहीं निकला, मतलब इतना मंथन नहीं हुआ कि उसमें कुछ निकल सके। तो भगवान को जो है फिर उसमें खुद लगना पड़ा, समुद्र मंथन में के कार्य में मतलब भगवान खुद लग गए मेघ के समान। अभी देखिए यहाँ भगवान के थोड़ा सा सौंदर्य का वर्णन है। मेघ के समान सामने शरीर पर सुनहला पीतांबर, कानों में बिजली के समान चमकते हुए कुंडल, सिर पर लहराते हुए घुंघराले बाल, नेत्रों में लाल लाल रेखाएं और गले में वनमाला सुशोभित हो रही थी। संपूर्ण जगत को अभय करने वाले अपने विश्व विजयी भुजदंडों से वासु की नाक को पकड़कर और पूर्ण रूप से पर्वत को धारण कर जब भगवान मंदराचल की मथानी से समुद्र मंथन करने लगे, उस समय में दूसरे पर्वतराज के समान बड़े ही सुंदर लग रहे थे। जब अजीत भगवान ने इस प्रकार समुद्र मंथन किया, तब समुद्र से में बड़ी खलबली मच गई। मछली, मगर, सांप और कछुए भयभीत होकर ऊपर आ गए और इधर उधर भागने लगे। तिमी, तिमिंगल आदि मछ, समुद्री हाथी और ग्रह व्याकुल हो गए। उसी समय पहले पैर हलाहल नाम का अत्यंत उग्र विष निकला। हलाहल नाम का जो अत्यंत उग्र विष था वो निकला। वह अत्यंत उग्र विष दिशा में ऊपर नीचे सर्वत्र उड़ने और फैलने लगा। इस असह्य विष से बचने का कोई उपाय भी तो न था। भयभीत होकर संपूर्ण प्रजा और प्रजापति किसी के द्वारा त्राण न मिलने पर भगवान सदाशिव की शरण में गए। भगवान शंकर
सती जी के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी सेवा कर रहे थे। वे वहां तीनों लोगों के अभ्युदय और मोक्ष के लिए तपस्या कर रहे थे। प्रजापतियों ने उनका दर्शन करके उनकी स्तुति करते हुए उन्हें प्रणाम किया। तो यहाँ प्रजापतियों ने भगवान की जो स्तुति की थी वो जो है हम सुना रहे हैं। आप लोग जो है मिश्रा जी को छोड़कर बाजू पर खड़े हो जाइए और हमारे जो सिद्धांत के भगवान शंकर हैं उनका ध्यान करते हुए आप जो है इस स्तुति को सुनिए। प्रजापतियों ने भगवान शंकर की स्तुति की। देवताओं के आराध्य देव महादेव, आप समस्त प्राणियों के आत्मा और उनके जीवन दाता हैं। हम लोग आपकी शरण में आए हैं। त्रिलोकी को भस्म करने वाले इस उग्र विष से आप हमारी रक्षा कीजिए। सारे जगत को बांधने और मुक्त करने में एकमात्र आप ही समर्थ हैं। इसलिए विवेकी पुरुष आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप शरणागत की पीड़ा नष्ट करने वाले एवं जगत गुरु हैं। पर वो अपनी गुणमयी शक्ति से इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने के लिए आप अनंत एक रस होने पर भी ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि नाम धारण कर लेते हैं। आप स्वयं प्रकाश हैं। इसका कारण यह है कि आप परम रहस्य में ब्रह्म तत्व हैं। जितने भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सत अथवा असत चराचर प्राणी हैं, उनको जीवन दान देने वाले आप ही हैं। आपके अतिरिक्त सृष्टि भी और कुछ नहीं है, क्योंकि आप आत्मा हैं। अनेक शक्तियों के द्वारा आप ही जगत रूप में भी प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि आप ईश्वर हैं, सर्वसमर्थ हैं। समस्त वेद आपसे ही प्रकट हुए हैं। इसलिए आप समस्त ज्ञानों के मूल स्रोत, सत्य सिद्ध ज्ञान है। आप ही जगत के आदि कारण, महत्व और त्रिविध अहंकार हैं एवं आप ही प्राण, इंद्रिय, पंच महाभूत तथा शब्दादि विषयों के भिन्न भिन्न स्वभाव और उनके मूल कारण हैं। आप स्वयं ही प्राणियों की वृद्धि और ह्रास करने वाले काल हैं। उनका कल्याण करने वाले यज्ञ हैं एवं सत्य और मधुर वाणी है। धर्म भी आपका ही स्वरूप है। आप ही ए उ मैं, आप ही ए उ मैं इन तीन अक्षरों से युक्त प्रणव है अथवा त्रिगुणात्मिकता का प्रकृति है, ऐसा वेदवादी महात्मा कहते हैं। सर्वदेव स्वरूप अग्नि आपका मुख है। तीनों लोकों के अभ्युदय करने वाले शंकर, यह पृथ्वी आपका चरण कमल है। आप अखिल देव स्वरूप हैं। यह काल आपकी गति है। दिशाएं कान हैं और वरुण रसनेन्द्रिय हैं। आकाश नाभि है, वायु श्वास है, सूर्य नेत्र हैं और जल वीर्य है। आपका अहंकार नीचे ऊंचे सभी जीवों का आश्रय है। चंद्रमा मन है और पर्वो सर्व आपका सिर है। वेद स्वरूप भगवान, समुद्र आपकी कोख है। पर्वत हड्डियां हैं। सब प्रकार की औषधियां और घास आपके रोम हैं। गायत्री आदि छंद आपकी सातों धातुएं हैं और सभी प्रकार के धर्म आपके हृदय हैं। स्वामिन, सद्योजात आदि 5 उपनिषद ही आपके तत्पुरुष अघोर, सद्योजात, वामदेव और ईशान नामक 5 मुख हैं। उन्हीं के पदछेद से 38 कलात्मक मंत्र निकले हैं। आप जब समस्त प्रपंच से उपरत होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तब उसी स्थिति का नाम होता है शिव। वास्तव में वही स्वयं प्रकाश परमार्थ तत्व है। यह धर्म की दम्भ, लोभ और तरंगों से आपकी छाया है, जिनसे विविध प्रकार की सृष्टि होती है। वे सत, रज और तम आपके 3 नेत्र हैं। प्रभो, गायत्री आदि छंद रूप सनातन वेद ही आपका विस्तार है, क्योंकि आप ही सांख्य आदि समस्त शास्त्रों के रूप में स्थित हैं और उनके कर्ता भी हैं। भगवान,
आपका परम ज्योतिर्मय स्वरूप स्वयं ब्रह्म है, उसमें न तो रजोगुण, तमोगुण और सतगुण है, न किसी प्रकार का भेदभाव ही आपके उस स्वरूप को सारे लोकपाल, यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु और देवराज इंद्र भी नहीं जान सकते। आपने कामदेव, दक्ष के यज्ञ, फिर पुरासुर और कालकूट भी, जिसको आप अभी अभी अवश्य भी जाएंगे, और अनेक जीव द्रोही असुरों को नष्ट कर दिया है। परंतु यह कहने से आपकी कोई स्तुति नहीं होती, क्योंकि प्रलय के समय आपका बनाया हुआ यह विश्व आपके ही नेत्र से निकली हुई आपकी चिंगारी एवं लपट से जलकर भस्म हो जाता है, और आप इस प्रकार ध्यान मग्न रहते हैं कि आपको इसका पता ही नहीं चलता। जीवन मुक्त आत्मा नाम पुरुष आपके हृदय में आपके युगल चरणों का ध्यान करते रहते हैं, तथा आप स्वयं भी निरंतर ज्ञान और तपस्या में ही लीन रहते हैं। फिर भी सती के साथ रहते देखकर जो आपको आसक्त एवं शमशानवासी होने के कारण उग्र अथवा निष्ठुर बतलाते हैं, वे मूर्ख आपकी लीलाओं का रहस्य भला क्या जाने। उनका वैसा कहना निर्लजता से भरा है। इस कार्य और कारण रूप जगत से परे माया है, और माया से भी अत्यंत परे आप हैं। इसलिए प्रभु आपके अनंत स्वरूप का साक्षात ज्ञान प्राप्त करने में सहसा ब्रह्मा आदि भी समर्थ नहीं होते, फिर उसकी पूछ तो कर ही कैसे सकते हैं। ऐसी अवस्था में उनके पुत्रों के पुत्र हम लोग कह भी क्या सकते हैं। फिर भी अपनी शक्ति के अनुसार हमने आपका कुछ गुणगान किया है। हम लोग तो केवल आपके इसी लीला विहारी रूप को देख रहे हैं, आपके परम स्वरूप को हम नहीं जानते। महेश्वर, यदि आपकी लीलाएं अव्यक्त हैं, फिर भी संसार का कल्याण करने के लिए आप व्यक्त रूप से भी रहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रजा का यह संकट देखकर समस्त प्राणियों के अकारण बंधु देवादि देव भगवान शंकर के हृदय में कृपावश बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने अपनी प्रिया सती से यह बात कही। देखिए, भगवान शंकर भी जो है अपनी पत्नी से जो है 20 पीढ़ी से पहले अनुमति मांग रहे हैं। सिंह जी ने कहा, देवी यह बड़े खेद की बात है, देखो तो सही, समुद्र मंथन से निकले हुए कालकूट विष के कारण प्रजा पर कितना बड़ा दुख आ पड़ा है। ये बेचारे किसी प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं। इस समय मेरा यह कर्तव्य है कि मैं इन्हें निर्भय कर दूं। जिनके पास शक्ति सामर्थ्य है, उनके जीवन की सफलता इसी में है कि वे दीन दुखियों की रक्षा करें। सज्जन पुरुष अपने क्षण भंगुर प्राणों की बलि देकर भी दूसरे प्राणियों के प्राण की रक्षा करते हैं। कल्याणी अपने ही मोह की माया में फंसकर संसार के प्राणी मोहित हो रहे हैं और एक दूसरे से वैर की गांठ बांधे बैठे हैं। उनके ऊपर जो कृपा करता है उस पर सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तब चराचर जगत के साथ मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए अभी अभी मैं इस विश्व को भक्षण करता हूँ, जिससे मेरी प्रजा का कल्याण हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, विश्व के जीवन दाता भगवान शंकर इस प्रकार सती देवी से प्रस्ताव करके उस विश्व को खाने के लिए तैयार हो गए। देवी तो उनका प्रभाव जानती ही थी, उन्होंने हृदय से इस बात का अनुमोदन किया। भगवान शंकर बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, उन्हीं की शक्ति से समस्त प्राणी जीवित रहते हैं। उन्होंने उस क्षण हलाहल विष को अपनी हथेली पर उठाया और भक्षण कर गए। वह विष जल का पापमल था, उसने शंकर जी पर भी अपना प्रभाव प्रकट कर दिया। उससे उनका कंठ नीला पड़ गया, परंतु वह तो प्रजा का कल्याण करने वाले भगवान शंकर के लिए भूषण रूप हो गया। परोपकारी सज्जन प्राय प्रजा का दुख टालने के लिए स्वयं दुख झेला ही करते हैं, परंतु यह दुख नहीं है, यह तो सबके हृदय में विराजमान भगवान की परम आराधना है। देवादि देव भगवान शंकर सबकी कामना पूर्ण करने वाले हैं। उनका यह कल्याणकारी अद्भुत कर्म सुनकर संपूर्ण प्रजा, दक्ष कन्या, सती, ब्रह्मा जी और स्वयं भगवान विष्णु भी उनकी प्रशंसा करने लगे। जिस समय भगवान शंकर विषपान कर रहे थे, उस समय उनके हाथों से थोड़ा सा विष टपक पड़ा था। उससे बिच्छू, सांप तथा अन्य विषैले जीवों ने एवं विषैली औषधियों ने ग्रहण किया। बोलिए शंकर भगवान की जय। देखिए,
वहां पर जिस टाइम समुद्र मंथन से विष निकला तो किसी की भी हिम्मत जो है उस विष को हाथ में लगाने की नहीं हुई कि उस विष को कोई पान कर सके। तो सिर्फ जो है वो सामर्थ्य जो है भगवान में जानते थे कि वो सामर्थ्य जो है भगवान शंकर में ही है। तो उन्होंने भगवान ने जो है कहा कि भैया तुम लोग जो कुछ नहीं कर सकते, भगवान शंकर की शरण में जाओ, वो ही जो है इसका पान कर सकते हैं और किसी में हिम्मत नहीं है। तो हम संसारिक व्यक्ति भी रोज अपने विष लेकर के भगवान शंकर के पास जाते हैं, जिसका कि वो पान करते हैं और पान करके हम लोगों का सबका वो कल्याण करते हैं। बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय, सती जी की